आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करो एक सरल आवर्त गति में एक आवर्त काल के अंतर्गत औसत गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का मान समान होता है। ओके, क्वेश्चन को जो है हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं हमारी ये किसी x बराबर 0 है, ये हमारी किसी कण की जो है माध्य स्थिति है। यहाँ से कोई कण हमारा जो है सरल आवर्त गति करना स्टार्ट करता है इस दिशा में। यहाँ पे ये इसकी क्या है, अधिकतम विस्थापन है। यहाँ पे अधिकतम विस्थापन पे पहुंचकर फिर पुनः अपनी इस स्थिति पाता है। फिर यहाँ पे ये निगेटिव अक्ष में जो है ऋणात्मक अक्ष में अधिकतम विस्थापन पे जाता है, फिर माध्य स्थिति पे आता है। तो इस तरीके से ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ जो है इस अधिकतम विस्थापन के साथ जो है सरल आवर्त गति कर रहा है। यहाँ पे इसका आयाम हम कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है इस सरल आवर्त गति का आयाम ए है। और यहाँ पे किसी समय जो है टी बराबर किसी समय टी पर ये हमारा कौन सी स्थिति होगी, ये टी बराबर 0 होगी। किसी समय टी पर इसका विस्थापन यहाँ से कितना हो जाता है, हमारा विस्थापन वाई हो जाता है और इस बिंदु पे इसका वेग हम वी मान लेते हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है, पूरे एक आवर्त काल के अंतर्गत अगर हमारी वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट की तो इस अधिकतम विस्थापन तक जाने, फिर यहाँ से पुनः माध्य स्थिति पर आके इस अधिकतम विस्थापन तक जाने और इस स्थिति तक आने में जो हमारा जो है जितना समय लगेगा वो हमारा उसका एक आवर्त काल होगा। तो इस एक पूरे आवर्त काल में उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा का मान समान होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम यहाँ पे औसत गतिज ऊर्जा जो है के एवरेज से डिनोट करें तो ये हमें प्रूफ करना है। के एवरेज इक्वल टू हमारा कितना होता है, यू एवरेज है। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है और ये कितने टाइम में जो है हमें एक आवर्त काल यहाँ पे जो है इस सरल आवर्त गति का आवर्त काल हम जो है कैपिटल टी मान लेते हैं। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सरल आवर्त गति की जो है इस सरल आवर्त गति की जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसका विस्थापन समीकरण और जो है वेग और जो है विस्थापन ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसका विस्थापन समीकरण कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। ओके, अगर ये अपनी माध्य स्थिति से चलना प्रारंभ कर रहा है तो इस कंडीशन हमारा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन समीकरण हो जाएगा। ये किसी भी जो है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का विस्थापन समीकरण होता है। तो यहाँ से अगर हम वेग कैलकुलेट करना चाहे, वेग इक्वल टू हमारा कितना होता है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। विस्थापन में परिवर्तन की दर ही हमारा क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ से हमारा वेग कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है विस्थापन और वेग क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि हमें जो है ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है, हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है के ई इक्वल टू हमारे क्या होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। वी हमारा पिंड का वेग होता है, एम उसका द्रव्यमान होता है। ओके, तो यहाँ से हम जो है गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के ई इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एम, हमारा वी कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेग हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा भी सॉरी हमारा गतिज ऊर्जा कैलकुलेट हो गई। अब हम स्थितिज ऊर्जा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा यू से हम डिनोट कर रहे हैं, हमारे क्या होता है 1/2 के वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, किसी भी कण की जो है स्थितिज ऊर्जा का समीकरण होता है। तो के हमारा क्या होता है, के की जो हमारा फॉर्मूला होता है, के हमारा कितना होता है, के इक्वल टू हमारा जो है के बल नियतांक होता है, तो इसकी वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ से और वाई हमने ऊपर पहले ही ले लिया है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे ला के पुट करेंगे तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, हमारा स्थितिज ऊर्जा आ गई। हमने गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर ली, स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा का एवरेज लेते हैं। तो हमारी जो गतिज ऊर्जा का जो एवरेज का फार्मूला होता है, किसी भी जो हमारा जो है किसी भी राशि का जो एवरेज निकाला जाता है, इक्वल टू हमारा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि समाकलन करके, समाकलन विधि से हम निकालते हैं। तो हमें कितने, एक आवर्तकाल में निकालना है। आवर्तकाल हमने कैपिटल टी माना है, तो यहाँ से ये 0 से इस आवर्तकाल में हम जो है समाकलन करते हैं किसका, उसकी जो है गतिज ऊर्जा का। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा का यहाँ पे जो है उसका समाकलन करेंगे। ये हमारा इसका क्या मतलब होता है, के डी टी। हमारे यहाँ से समाकलन किस लिए यूज करते हैं हम जो है
उसको जो है ऐड करने, हम जो है बहुत सारी राशियों को जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू होती है, तो सबको ऐड करने के लिए समाकलन का बेसिकली मीनिंग यही होता है, ऐड करना। तो यहाँ से इस एक आवर्त काल में हमारी जो है कुल गतिज ऊर्जा ऐड होके आ जाएगी। हर एक पॉइंट पे हमारी जितनी गतिज ऊर्जा होगी, हर एक समय हर एक विस्थापन पे सारी गतिज ऊर्जा कैलकुलेट हो जाएगी, और इसके अगर आवर्त काल से डिवाइड कर देंगे तो यही तो हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ से हमारे इससे हमारा एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है के एवरेज, हमारा गतिज ऊर्जा का एवरेज कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/t इंटू हमारा 0 से t, ये समाकलन है गतिज ऊर्जा का, यहाँ से हमने कैलकुलेट की है तो कितनी आई हमारी, इसको पुट करेंगे 1/2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू हमारा कितना है, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो राशि है कांस्टेंट है उसको हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा के एवरेज आ जाएगा 1/t, ये 2 हम बाहर ले लेंगे, 2t हो जाएगा इंटू एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये सारी राशियाँ कांस्टेंट है, यहाँ से 0 से t। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसका समाकलन करना है, तो हमें स्क्वायर का जो है मुश्किल होता है, हम क्या करेंगे इसको सरल कर लेंगे। तो इसको किसके रूप में हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1+cos2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई जो है 2 लिख सकते हैं, इंटू हमारे यहाँ पे जो है ये dt हो जाएगा। ओके, अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, कि एवरेज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/2t एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इसका समाकलन जो है 1 का तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने क्या कर, ये हम 2 को यहाँ पे बाहर ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा। अब 1 का समाकलन हमारा कितना होगा, t होगा, प्लस हमारा cos 2 ओमेगा ओमेगा टी का समाकलन हमारा कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे टी के साथ 2 ओमेगा है तो इसका हम डिवाइड भी करते हैं। ओके, ये हमारा इस तरीके से समाकलन होता है cos 2 ओमेगा टी का, यहाँ से 0 से जो है कैपिटल टी रखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से गतिज ऊर्जा का एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 1/4t एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस टी का हमारा कितना हो जाएगा समाकलन, कैपिटल जो हमारे इसका जो है लिमिट रखेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल टी लिमिट रखेंगे, और हमें पता है कि हमारा जो है टी की वैल्यू क्या होती है, हमारी जो है टी का जो हमारा फार्मूला होता है, टी हमारा क्या होता है, यहाँ पे टी इक्वल टू हमारा होता है ये 2π/ओमेगा के बराबर होता है, ये हमारा होता है टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। अगर हम यहाँ पे 2π/ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, 2π और आके हमारा क्या हो जाएगा 4π हो जाएगा। और साइन 4π की वैल्यू क्या होती है, साइन जो है एन पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, ये 0 के बराबर होती है, तो मीन्स हमारा यहाँ पे साइन 4π आएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है ये +0 के बराबर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे 0 तो हमारा वही रहेगा, और ये हमारा टी किससे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस टी से, तो हमारा जो है औसत गतिज ऊर्जा जो कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/4 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है औसत गतिज ऊर्जा कैलकुलेट हो गई। अब हमें इसी तरीके से क्या करेंगे, औसत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे, यू एवरेज कैलकुलेट करेंगे 1/t 0 से जो है कैपिटल टी इंटू यू dt। इसी तरीके से ये फार्मूला यूटिलाइज करके हम यहाँ पे औसत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1/T इंटू 0 से t, हमारी जो स्थितिज ऊर्जा कितनी है, हमारी स्थितिज ऊर्जा हमने कैलकुलेट की है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है यू एवरेज कितना हो जाएगा, यू एवरेज इक्वल टू 1/T इंटू हमारा जो राशियाँ कॉमन है कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, 0 से जो है कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1-cos2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई जो है 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा जो है इसका समाकलन करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो है यू एवरेज कितना हो जाएगा, यू एवरेज अब सेम पहले की तरह हम कर रहे हैं 1/4t हो जाएगा, क्योंकि हम ये 2 को बाहर ले लेंगे, इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका समाकलन हमारा जो है टी हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा हमारा कॉस का हमारा जो है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई हमारा जो है 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे 0 से जो है कैपिटल टी हमारा आवर्तकाल है। तो यहाँ से हमारा जो है टी की जगह हमारा कैपिटल टी आ जाएगा, ओमेगा की जगह 2π/कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4π बचेगा, साइन 4π की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा कैपिटल टी आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा जो है
यू एवरेज जो आ जाएगा हमारा 1/4t इंटू हमारा जो है m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कैपिटल टी बचेगा। तो ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है औसत स्थितिज ऊर्जा हमारी कितनी कैलकुलेट हो जाती है, एक आवर्तकाल में कितना आ जाता है, 1/4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगर औसत गतिज ऊर्जा भी हमारी कितनी आई, 1/4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, और हमारी औसत स्थितिज ऊर्जा एक आवर्तकाल में 1/4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमारी जो औसत गतिज ऊर्जा है वो हमारी जो है औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ गई है हमारे किस में, एक आवर्तकाल में। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमारा जो है हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया, हमने जो है दोनों इक्वेशन निकाल के, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।